ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम वेदों में पारिवारिक जीवन के संबंध में बातचीत करेंगे। हमारा वेद आज भी कितना प्रासंगिक है, उनमें किन किन विषयों का प्रतिपादन किया गया है, यह हम पारिवारिक दृष्टि से जानने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह मानव मात्र का एक शाश्वत संविधान भी, जो जीवन के प्रत्येक स्थल पर एक आदर्श एवं स्वस्थ समाज की स्थापना करता हुआ दिखाई पड़ता है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, औद्योगिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जीवन विषयक श्रेष्ठ मूल्यों का वेद कोश है। यही कारण है कि प्रत्येक भारतीय के लिए वेद सर्वदा आदरणीय और अनुकरणीय रहा है। एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि वेद केवल ज्ञान और धर्म का विषय ही नहीं प्रतिपादित करता है, बल्कि वह मानव जीवन के बहुत समीप की बातों को लेकर के भी उपस्थित होता है। मानव जीवन का विविध प्रसंगों में क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, उसको वेद प्रस्तुत करता है। मनुष्य का खान पान, स्वास्थ्य, रहन सहन, वस्त्राभूषण के साथ परंपराओं एवं रीति रिवाजों का भी यहाँ उल्लेख किया गया है, जिनका आज भी भारतीय जीवन में यथावत आचरण होता है। वेद में परिवार के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसका आज के जीवन में विशेष महत्व है। हम बताना चाहते हैं कि वैदिक वाङ्मय में विभिन्न व्यक्तियों के संबंध बोधक जो विशेष शब्द प्रचलित थे, आज भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उनका हम व्यवहार देखते हैं। माता, पिता, भ्राता, स्वसा, पति, पत्नी, देवर, सनुषा, श्वशुर, श्वश्रु, ननाद्री, दुहित्री, नप्त्री आदि शब्द वेद में प्रयुक्त हुए हैं। आज स्थानीय बोलियों में घिसकर विकृत रूप से ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं। सनुषा शब्द पंजाब में नू रूप में पुत्र वधू के लिए प्रयुक्त होता है। ननाद्री शब्द ननद के रूप में, श्वशुर शब्द पंजाबी में सौरा और हिंदी में ससुर के रूप में, नप्त्री शब्द नाती के रूप में, दौहित्र दोहता तथा दौहित्री शब्द दोहिती के रूप में प्रचलित है। वैदिक काल में प्रचलित संबंधवाचक शब्दों का आज भी थोड़ा परिवर्तन के साथ जो व्यवहार दिखाई देता है, हमारी वैदिक परंपरा उसकी लोक जीवन की विविधता को उपस्थित करता है। यह हमारा जो वैदिक लोक जीवन की विविधता है, वह पारिवारिक जीवन पर अवलंबित है। वैदिक काल के पारिवारिक जीवन में सभी सदस्यों के परस्पर संबंधवाचक जो शब्द थे, परिवार में एक सुनिश्चित आचरण के द्योतक माने गए। उन संबंधों को वेद में परिभाषित किया गया है। पिता पुत्र के संबंध में परिभाषित करते हुए वेद बताता है कि कैसा पुत्र होना चाहिए। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही
एक आदर्श वैदिक पुत्र को पराक्रमी, लौकिक कर्मों में कुशल, गृह कार्य में कुशल, यज्ञ आदि कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, सभा में भाग लेने वाला, पिता के यश को बढ़ाने वाला कहा गया है। यजुर्वेद में ऐसे पुत्र की कामना की गई है जो विजेता, रथ पर सदा आरूढ़ रहने वाला, सभा के योग्य। तैत्तिरीय संहिता में भी इसी तरह से बातें कही गई। अथर्ववेद के अनुसार पुत्र ऐसा होना चाहिए जो पिता के व्रत को अपना व्रत समझने वाला, पिता भी पुत्र के लिए सुपायन अर्थात किसी भी समय पहुँच के योग्य हो। पिता का पुत्र के प्रति इतना स्नेह था कि वह उसके पास कभी भी पहुँच सकता था। अग्नि से प्रार्थना करते समय ऋषि उसे उसी प्रकार सुपायन होने की कामना करता है जैसा कि एक पिता अपने पुत्र के पिता पुत्र के आदर्श स्वरूप का उल्लेख करते हुए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जीवन के पूर्व भाग में अर्थात जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता, पुत्र अपने पिता के आश्रय में रहते हैं, किंतु उत्तर भाग में अर्थात विवाह के बाद पिता पुत्र के आश्रय में रहता है। धन्य है वह वैदिक व्यवस्था, धन्य है वह समाज जिसमें आज भी पिता पुत्र के संबंध को आदर्श रूप में उपस्थित किया गया। यह जो हमें पिता पुत्र या परिवार के संबंध में स्नेह, परस्पर सद्भाव, व्यवहार की शिक्षा उपदेश प्राप्त है, वह वस्तुतः हमारे वैदिक युग से ही प्रारंभ हो चुका है। जैमिनीय ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख है कि पुत्र में जो पुत्र मितव्ययी होता है वह पिता को प्रिय होता है। सामाजिक जीवन को सुखी रखने के लिए वेद सर्वयुगीन तथा सार्वभौमिक समाधान उपस्थित करता है। परस्पर विद्वेष की भावना ही मनुष्य के पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय जीवन को दूषित करती है, जिसके कारण तत्त जीवन में वह दुखी रहता है। इस समस्या के समाधान के रूप में वेद सामंजस्य की बात करता है। अथर्ववेद का ऋषि पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की चर्चा करते हुए कहता है, समहृदयं सामनस्य विद्वेषं कृणोमि वह अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाग्नया अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ते मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवां मां भ्राता भ्रातरं वीक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। अर्थात हे पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के इच्छुक लोगों, तुमको समान हृदय वाला, समान मन वाला तथा परस्पर विद्वेष न करने वाला बनाता हूँ। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे एक गाय अपने नए उत्पन्न बछड़े से प्यार करती है। पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, माता के साथ समान मन वाला हो, पत्नी पति के लिए मधुर और कल्याणकारी वचन बोले, भाई भाई से विद्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, सब मिल करके पारिवारिक शांति कायम रखने का समान व्रत लेकर एक दूसरे से शिष्ट वाणी द्वारा वचन बोले। पारिवारिक जीवन को सुखी रखने का इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं हो सकता है, कोई उपाय भी नहीं है, न कोई शास्त्र है। यहाँ कोई यह प्रश्न उठा सकता है कि मंत्र में केवल पत्नी को प्रिय या कल्याणकारी वचन बोलने वाला कहा गया है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पति के द्वारा भी पत्नी के लिए ही ऐसा करने की बात उपस्थित की गई है। विवाह के समय में ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि
हे वधू तुम्हारे साथ हे वधू तुम्हारे हाथ को सौभाग्य के लिए ग्रहण करता हूँ, जिससे तुम मुझ पति के साथ वृद्धावस्था तक जीवन पर्यंत रहो। भग, अरिमा, सविता तथा पूषा देवता ने तुम्हें मुझको हमारे गृह में स्वामिनी बनाने के लिए दिया है। वैदिक सामाजिक जीवन में पति पत्नी को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। किसी को अधिक, किसी को न्यून अधिकार का प्रश्न ही नहीं है। पति पत्नी दोनों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए वेद कहता है, इहैव इस्तं मावि यौष्टं विश्वमायुर्वर्षुन् क्रीडन्तो पुत्रैर्नृपतिर्मोदमानौ स्वे गृहे। हे पति पत्नी, तुम दोनों इस संसार में रहो, कभी एक दूसरे से विलग मत हो। अपने पुत्र पौत्रों के साथ अपने घर में आनंदित होते हुए देवताओं द्वारा प्रदत्त 100 वर्ष के संपूर्ण आयु का भोग करो। इससे बढ़कर आशीर्वाद क्या हो सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पति पत्नी दोनों के एक घर में रहने का कथन यानी स्वे गृहे में एक वचन का प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों का साथ रहना यावत जीवन के लिए है। ऐसा नहीं है कि पति और पत्नी अलग अलग रहें। हमारे वैदिक दर्शन में इस तरह से पारिवारिक जीवन, पारिवारिक विषयों को उपस्थित किया गया है, जो आज के संबंध में विशेष महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।